हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक और वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे हल एक्सरसाइज 2.1 का। और आज ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगा और कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें दिया क्या है। इसमें क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया है उसको दिया है लिख करके, ठीक है, दिया है लिख करके प्रश्न को उतार देंगे। कॉस इनवर्स 1 - √2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको पता है कि दूसरा लाइन हम क्या लिखते हैं। दूसरा लाइन में ये जो आगे वाला कॉस इनवर्स है उसी को उतारा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको बस अब ये देखना है कि 1/√2 कॉस कॉस थीटा के वैल्यू में कितने डिग्री का मान होता है। तो जैसा कि आपको हम चार्ट में दिखाएं, चार्ट में देखिए 1/2 जो है कॉस थीटा वाला देखना है। देखिए कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, कॉस थीटा का मान 1/√2 की कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये कितने का मान होता है, 45 का। तो 45 को हम रेडियन में जानते हैं क्या लिखते हैं, रेडियन में 45 को π/4 लिखते हैं। तो देखिए ये हमने देखा कि ये कॉस π/4 का मान क्या है, 1/√2 है। कॉस π/4 का मान क्या है, ये हो गया। लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस भी हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब क्या करते थे आप, तो ये इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और ये जो माइनस वाला है इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो अब आप क्या करते थे, कॉस इनवर्स और कॉस को काट देते थे। ठीक है, उसके बाद जो बचता था उसको हम लिख देते थे। ठीक, उसके बाद क्या करते थे हम, इस जो जो आंसर यह आया है इसको मुख्य मान परिसर में देखते हैं, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये मुख्य मान परिसर कॉस वाले का क्या आता है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर देखना है। तो कॉस इनवर्स कहाँ है, इसमें ढूंढिए, ये है। कॉस इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या आता है, 0 से पाई आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर आया है ये -π/4, क्या आपके परिसर में आ रहा है। पहले हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स का परिसर क्या है। चूंकि कॉस इनवर्स एक्स का परिसर मान क्या होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, ये होता है। तो आप बताइए जो आंसर आया है ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता। तो हमको देखने से लग रहा है कि नहीं आता। इसी तरह देखिए यहाँ से 0 से पाई यानी 0 से पाई यानी कि क्या होता है, 0 डिग्री से लेके पाई यानी 180 डिग्री। और ये आपको पता है ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री तो इसके बीच में आएगा, 0 के बाद 30 60 90 45 आएगा। लेकिन ये जो दिया है माइनस में दिया है और माइनस वाला इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर -π/4 है, एलिमेंट नहीं है, इसके बीच का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए ये एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट नहीं बताना तो इसको काट देंगे। एलिमेंट नहीं है किसका, इस परिसर मान का। ठीक है, तो इस तरह से जब एलिमेंट नहीं होता है तो ये जो हमारा आंसर आया होता है वो आंसर गलत होता है। ठीक है, देखिए जैसे आप पिछले प्रश्न को कर रहे थे वैसे हम किए हैं, लेकिन इस प्रश्न में देख रहे हैं कि एलिमेंट नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये आंसर देखेंगे आंसर में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए ये इतना जो आप किए हैं यहाँ से लेके इतना को हम, इतना को फिर से हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ ये क्वेश्चन रहने देंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में -π/4 नहीं आता। ठीक है, तो अब हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप यही होगा, ये क्वेश्चन को उतारना है कॉस इनवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जानते हैं कि कॉस में 1/√2 किसका मान होता है। ठीक है, तो वो होता है कॉस, ठीक है, π/4 का होता है। और ये माइनस जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो आया देखिए यही वाला लाइन फिर लिख दिए, लेकिन इसी में हमको बदलाव करना है एक चीज़। जब इस तरह से हमारा कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, किसी का, तब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और हो जाएगा। अब यहाँ पहले काटेंगे नहीं, पहले एक स्टेप और करेंगे, कॉस इनवर्स
और ये भी कॉस उतार देंगे कॉस, और यहाँ जो आप लिखे हैं केवल ये माइनस के आगे पाई लगा दीजिएगा, ठीक है, पाई लगा दीजिएगा, और जो बाकी है -π/4 उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा हमारा एकदम सही और सटीक आएगा। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेप होगा, अब इसमें आप इस कॉस इनवर्स को कॉस से काट दीजिएगा। ये जो आया हमारा जो बच रहा है उसको उतारेंगे π/4, ठीक है बच्चों। अब इसको उतारने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भिन्न का घटाना, यहाँ नीचे कुछ नहीं होता तो एक लगा देते हैं अपने से, और यहाँ क्या हो रहा है, भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना कैसे होता है बच्चों, पहले एलसीएम लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है आपको पता होगा, 4 होता है, और 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, और 4 का इसको ऊपर वाले पाई में गुणा करेंगे तो 4 पाई आएगा, माइनस 4 का 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का इस ऊपर वाले पाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पाई ही आएगा, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे 4 पाई में से, देखिए 1 पाई घट रहा है तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 पाई, 3 पाई/4 आ गया। देखिए यहाँ पर जो हम किए हैं वो भिन्न का घटाना होता है, अगर आपको भिन्न का घटाना नहीं आता है, एलसीएम नहीं आता है तो इस सवाल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो 3π/4 है ये हमारा आंसर आया, लेकिन हम ये चेक करेंगे ये आंसर जो आया है वो सही है या गलत है। उसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, जो कि हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का परिसर मान क्या होता है, परिसर मान क्या होता है बच्चों, परिसर मान होता है क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके पाई, ठीक है। तो आप चेक करिए कि जो है हमारा आंसर ये आया है 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो आंसर सही है, अगर नहीं आएगा तो इस तरह से हमारा आंसर फिर गलत हो जाएगा, लेकिन ये आंसर सही आएगा क्योंकि हम ये सही बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला तो हम आपको ट्राई करने के लिए बताए थे कि आप बार बार जैसे कर रहे हैं उस तरह से ये सवाल नहीं करेंगे, इसमें थोड़े से चेंजेस करने थे, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये हमारा जो है इन दोनों के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे पता करेंगे। चलिए पहले इसका मान पता करते हैं, ये 0 है तो 0 का 0, पाई यानी 180 आप जानते हैं। इसके बीच में देखते हैं कि ये जो हमारा 3π/4 आता है कि नहीं आता है, ठीक है बच्चों, 3π/4 आता है कि नहीं। पहले हमको ये पता होना चाहिए 3/4 कितने डिग्री के बराबर होता है, तो हम यहाँ रफ कार में निकाल लेते हैं। अगर आपको निकालने नहीं आता तो यहाँ सीख लीजिए, 3π/4 आपको पता है कि 3 गुणे पाई मतलब 180, ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए आप इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 54 यानी 540 आएगा। 180 में 3 का गुणा करेंगे तो 540 आएगा, 540 में 4 का भाग देंगे, जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। मन चाहे आप कटा के देख लीजिए, 4 देखिए 5 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, एक बार में 4 आएगा और एक इसको दे देगा, ठीक है, ये बन जाएगा 14, 4 3 12 आता है, और इसमें से बचेगा 2, 2 इधर गया, 20 बन गया, 4 के पहाड़े में 5 बार 20। तो हम कह सकते हैं 3π/4 कितने डिग्री के बराबर, 135 डिग्री के बराबर है। तो आप बताइए 0 से 180 के बीच में 135 आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये जो जब आता है तो हम कह देंगे जो 3π/4 हमारा आंसर आया है वो एलिमेंट है किसका, इस क्लोज ब्रैकेट 0 पाई का, ठीक है। इसलिए ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद दिया है क्या दिया है बच्चों, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि सेकेंड वाला लाइन क्या लिखना है, यहाँ जो कॉसेक इनवर्स है वही सेम टू सेम उतारना होता है, जैसे कि हर सवाल में हम करते आ रहे हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि कॉसेक वाले में ही जो √2 है कितने डिग्री का मान होता है। अगर आप अभी तक नहीं याद किए तो जल्दी से याद कर लीजिए, लेकिन हम आपको टेबल में दिखाने का प्रयास करते हैं कि कॉसेक में देखना है, कॉसेक वाला प्रश्न है इसलिए कॉसेक में ही देखेंगे कि √2 कितने डिग्री का मान होता है। देखिए कॉसेक में √2 यहाँ है, ये कितने डिग्री में आ रहा है, 45 डिग्री में आ रहा है, ठीक है बच्चों, कितने में आ रहा है, 45 डिग्री में। 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या आता है बच्चों, π/4 आता है। तो ये जो √2 है जी, √2 है कॉसेक में कितने डिग्री का है, π/4 का। ये वाला माइनस यहाँ हम लगाएंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब ये कट जाएगा तो क्या बचा हमारा,
क्या बचा है बच्चों आंसर, -π/4। ठीक है, अभी ये जो आंसर आया है, ठीक है, हम चेक करेंगे कि ये सही आया है या गलत आया है। वो चेक कैसे करते हैं, मुख्य मान परिसर की सहायता लेकर के। तो हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है बच्चों, इतना होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स का परिसर मान कितना होता है बच्चों, देखिए क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेकर π/2 और 0 को माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, π/2 π/2। ठीक है, और किसको नहीं लेना आंसर, अगर 0 आए तो उसका मतलब आंसर गलत था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आप अब देखिए ये जो -π/4 है, क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, देखिए ये इसको हम बताएं π/2 यानी 90 डिग्री होता है, और ये माइनस माइनस 90 डिग्री, और ये क्या है +90 डिग्री। और इसके बीच में देखना ये -π/4 आता है कि नहीं। तो -π/4 कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। और ये माइनस इसलिए -45। तो हमको बताइए बच्चों, -45 इस -90 और 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको जवाब मिलेगा कि आएगा, क्योंकि -90 कि आगे की इधर -30 -60 -90 -45 सब है, उसके बाद 0 है, इसके बाद 30 60 90 तक जाएगा, इसलिए -45 इसके बीच में आ रहा है। तो हम कह देंगे कि -π/4 है, ये -π/2 और π/2 का एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, -π/4 एलिमेंट है इस परिसर का। ठीक है, -π/2 π/2। ठीक है बच्चों, इसका पूरा परिसर लिख देंगे। देखिए बच्चों ये रफ काम कार्य बता रहे हैं आपको, आंसर हमारा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, हल में आप क्या लिखेंगे बच्चों, आपको पता है कि पहला लाइन हम लिखते हैं दिया है। क्या है, दिया है, दिया है। क्या दिया है बच्चों, जो प्रश्न दिया है वो सबको उतार लेंगे, जैसा कि हम हर एक सवाल में करते आ रहे हैं। जो प्रश्न दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो ये -1 है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जितने भी अभी हम पिछले क्वेश्चन किए हैं, आप देखे हैं कि हम अभी अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, सेम क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन अलग अलग। ठीक है, मतलब अकेले अकेले। यहाँ इस सवाल 11 में क्या दिया गया है कि 3 सवालों को एक साथ जोड़ के दे दिया गया है। तो जैसे हम पिछले सवालों में निकाल रहे थे, ठीक उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, लेकिन अगर जोड़ के आ जाता है, ठीक है, जैसे 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन को जोड़ के दे दिया ये, तो हम वहाँ बार बार परिसर मान नहीं लिखेंगे, वो आपको दिमाग में रख के उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स उतार देते हैं। और आपको पता है कि tan थीटा वाले में 1 कितने डिग्री का मान होता है। अगर नहीं पता तो हम आपको दिखाते हैं। tan थीटा वाले में देखिए, tan थीटा, ये tan थीटा में 1 कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलते हैं तो क्या आता है, π/4 आता है। ठीक है बच्चों, अगर आप रेडियन में नहीं बदलना जानते हैं तो अब हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो चलिए अब हमको ये पता चल गया कि वो ये जो 1 है tan 45 का मान होता है, tan 45 यानी tan π/4 का मान होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको भी करेंगे, प्लस प्लस कॉस इनवर्स लिख देंगे, जो लिखा है कॉस इनवर्स। और आपको देखना है कि कॉस थीटा वाले में 1/2 किसका मान होता है। तो चलिए देखते हैं, कॉस थीटा वाले में 1/2 किसका मान है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे बच्चों तो π/3 आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है उसमें 1/2 किसका मान है, कॉस कॉस कितने का मान है, कॉस π/3 का मान है। ठीक है बच्चों, और ये वाला माइनस ब्रैकेट में यहाँ लगा के लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे, प्लस ये वाला लगाएंगे, उसके बाद ये साइन इनवर्स उतार देंगे। ठीक है, अब फिर से देखना है कि साइन वाले में 1/2 किसका मान होता है। साइन थीटा वाले में देखिए, साइन थीटा वाले में 1/2 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो इसका उत्तर आता है π/6। तो 1/2 किसका मान होता है, साइन π/6 का। ठीक है बच्चों, और ये माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आपको पता है ये 10 है, 10 है बच्चों, तो ये हम 10 काट दे कि नहीं। अब काटेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं, इसके बारे में हम पहले देखिए, जब काट देंगे तो आंसर π/4 आएगा। π/4 हमारे 10 इनवर्स के परिसर के अंतर्गत आता है कि नहीं, अगर आता होगा तभी इसको काट के हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि जो 10 इनवर्स का परिसर मान क्या है। 10 इनवर्स का परिसर मान क्या है बच्चों, देखिए -π/2 से लेके π/2 तक है। ठीक है, तो आप बताइए जो π/4 है -90, ये 90 है ना, -90 से लेके +90 के बीच में आता है कि नहीं आता है। ये π/4 यानी 45, 45 -90 और 90 के बीच में आता है कि नहीं आता, तो आता है। इसलिए हम काट देंगे, जब आता है तो काट देंगे। ठीक है, काट देंगे तो ये जो π/4 होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमको मुख्य मान परिसर नहीं दिखाना है। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको माइंड में करना होगा जब ये क्वेश्चन प्लस करके दे दे तब। ठीक है, अगर अलग अलग देता तो हम उसको परिसर मान लिख के दिखाते, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए हैं 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये प्लस लिखेंगे ये वाला। उसके बाद अब बताइए फिर से ये कॉस इनवर्स और कॉस काटे कि नहीं। ये काटने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो -π/3 है ये कॉस इनवर्स के परिसर के बीच में आता है कि नहीं बच्चों। तो चलिए देखते हैं, परिसर मान में किसका देखना, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का परिसर मान में 0 से लेके पाई है। ठीक है, तो ये बताइए 0 से लेके 180, पाई यानी 180, 0 से लेके 180 के बीच में ये जो -π/3 है आता है कि नहीं आता। तो जवाब मिलेगा कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ देखिए 0 से 180 जाएंगे, प्लस है, प्लस मिलेगा, इसमें प्लस की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 0 से कम वैल्यू आ जा रहा है, तो इसलिए इसका परिसर मान नहीं होगा। इसलिए इसको हम नहीं कटाएंगे, इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा हमको। तो एक स्टेप वो वाला जो हम जब नहीं एलिमेंट होता है किसी परिसर का, तो एक स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पर पाई लगा देते हैं और बाकी जो सब होता है वैसे ही लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं कॉस इनवर्स, और ये कॉस भी लिख देंगे कॉस। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए आप। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा, ये देखिए माइनस है तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम, पाई, फिर ये पूरा का पूरा उतार देंगे -π/3। ठीक है बच्चों, अब हमारा इसका आंसर आराम से आएगा। ठीक है, इतना करेंगे। अगले लाइन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इधर आगे वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये साइन इनवर्स है और ये साइन, ये आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये बताएगा कि इस परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो कट जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो इसके तरह हम फिर से लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो देखते हैं कि साइन इनवर्स का परिसर मान क्या होता है। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स का परिसर मान होता है -π/2 यानी -90, π/2 यानी +90। तो -90 और +90 के बीच में ये क्या है, ये π/6 यानी 30 का मान है। तो ये जो -30 है, -90 और +90 के बीच में आता है कि नहीं आता, तो जवाब मिलेगा आता है। तो आता है तो लीजिए, कट गया ये। ठीक है, तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, -π/6 हमारा आंसर बचेगा। केवल ये नहीं कट रहा, ये एलिमेंट नहीं आ रहा था बीच में, इसलिए नहीं काटे, यहाँ एक स्टेप बढ़ाना पड़ा। तो ये जो आंसर है इसको उसी तरह उतारेंगे प्लस, और इसमें आप अब जब आप देखेंगे, अब हमको परिसर मान मिलाए चाहे ना मिलाए, ये अपने आप कटेगा। परिसर मान में मिला देंगे, देखेंगे अभी। अच्छा, इसका भिन्न का क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है। जब घटाना करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3π माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये वाला प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और π/6 यहाँ उतर जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी इसको हमको और हल करना है। ये वाला सेम टू सेम उतार देंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ हल नहीं कर सकते हैं। प्लस देखिए 3π में से 1π घटेगा तो 2π बचेगा, 2π/3 और -π/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाना हो रहा है, तो सबका एलसीएम ले लेंगे। एक बार एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। अगर एलसीएम नहीं निकालने आता तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखिए 4 और कामा 3 कामा 6 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में जाएगा 2 बार में, और ये नहीं जाएगा तो इसको उसी तरह उतार देंगे, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, अभी 2 जा रहा है तो 2 के टेबल से कटाएंगे एक बार में, और ये सब नहीं जा रहा है तो इसको उसी तरह उतारेंगे। ठीक है, और
ये देखिए एक है तो इसको उसी तरह उतारा जाता है, ठीक है। और 3 के टेबल में एक बार में, 3 के टेबल में एक बार में, तो यहाँ जो आया इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 इसका क्या है, एलसीएम है, ठीक है बच्चों। अब बताइए 4 का 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का इस पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। और प्लस अब बताइए 3 का 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 पाई में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 पाई हो जाएगा। और माइनस 6 का इस 2 से भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 का पाई से गुणा करेंगे 2 पाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो हम जोड़ देंगे पहले, बाकी का उतार देंगे। तो 8 3 कितना होता है, 8 3 कितना होता है बच्चों, बताइए। 8 3 कितना होता है, 11 होता है ना, 11 पाई। और ये वाला पीछे वाला -2 पाई उतार देंगे, ठीक है। नीचे वाला भी उतार देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो 9 पाई बचेगा, 9 पाई बाई 12, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए ये 9 और 12 एक ही पहाड़े में आएंगे तो ये दोनों आपस में कटेंगे, अगर अलग अलग पहाड़े में आएंगे तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप बताइए 9 और 12 किसी एक पहाड़े में आते हैं, तो हाँ जवाब मिलेगा हाँ। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 3 के पहाड़े में 3 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार में, ठीक है। तो ऊपर 3 पाई आ गया और नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा दिखेगा, ठीक है बच्चों, तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है बच्चों, दिया है, दिया है, दिया है, इसके पहले हल भी लिख लेंगे। दिया है हमें क्या लिखेंगे, ये जो प्रश्न दिया है पूरा उतार लेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो इन्वर्स वाला होता है उसको हम उतारेंगे, जैसे कि पिछला सभी सवालों में ये भी उसी तरह हो रहा है। और ये हम देखेंगे कि कॉस थीटा वाले में कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है। कॉस थीटा वाले में कितने डिग्री का मान होता है, तो चलिए देख लेते हैं अपने टेबल में। देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा में 1/2 कितने का मान है, 1/2 यहाँ आ रहा है, कॉस थीटा वाले में 1/2 यहाँ आ रहा है, 1/2 किसका मान है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है, पाई/3 आता है। तो 1/2 कॉस थीटा वाले में, कॉस में 1/2 कितने का मान है, पाई/3 का मान है, ठीक है बच्चों, पाई/3 का मान है। और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे, ठीक है। और ये 2 उतार देंगे यहीं, साइन इनवर्स लिख देंगे क्योंकि इनवर्स वाला तो उतारना ही होता है। और अब हम देखेंगे कि साइन थीटा वाले में, साइन थीटा वाले में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा वाले में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री यानी रेडियन में चेंज करके लिखेंगे पाई/6। तो ये जो 1/2 है, साइन कितने का मान होता है, साइन पाई/6 का मान होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखिए ये कॉस इनवर्स और कॉस तभी कटेंगे जब पाई/2 इसके परिसर में आता होगा, कॉस इनवर्स के परिसर में। तो हम कॉस इनवर्स के परिसर को देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉस इनवर्स का परिसर देखिए 0 से 180 होता है, 180 नहीं पाई, ठीक है। तो पाई/3 देखिए इनके बीच में आता है कि नहीं, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में 60 आता है, इसलिए हम कहेंगे कि कॉस इनवर्स का परिसर मान है। जब परिसर मान है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ लगाएंगे, 2 भी उतार देंगे उसी तरह। अब फिर उसी तरह देखेंगे कि साइन इनवर्स और साइन आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे। ये जवाब कहाँ से मिलेगा, पाई/6 साइन इनवर्स के परिसर में आता होगा तो कट जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं साइन इनवर्स का परिसर मान, साइन इनवर्स का परिसर मान क्या है बच्चों, -90 से लेके +90। तो बताइए ये जो पाई/6 है, पाई/6 से कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। तो -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आता है बच्चों, आता है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए ये दोनों साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। जो बचेगा वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पाई/6 बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे, यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो सकता है,
यहाँ हो रहा है, देखिए 2 ऊपर एक बार में और 6 नीचे है 3 बार में, मतलब 2 के पहाड़े में एक बार में ये, 2 के पहाड़े में 3 बार में ये कट गया। एक का पाई से गुणा हो रहा है, गुणा करेंगे तो पाई ही होगा और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे करेंगे तो देखिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 3 होगा और 3 का 3 से भाग देंगे, एक आएगा, एक का पाई से गुणा करेंगे पाई ही रहेगा। उसी प्रकार इसका भाग देंगे, एक आएगा, एक से पाई से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों, पाई आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों देखिए आपस में जुड़ रहे हैं तो जोड़ के लिख देंगे 2 पाई/3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, यह एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो बताइए चारों में से कौन ऑप्शन सही है। तो हम क्या जानते हैं, हल लिख देंगे, हल। अब यहाँ देखिए हल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपको पता है साइन इनवर्स का उत्तर वही आएगा जो साइन इनवर्स के परिसर मान के बीच में आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य परिसर परिसर मान कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर, क्योंकि साइन क्वेश्चन कर रहे हैं तो साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर होता है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेके 90π/2 तक, क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेकर के +π/2 तक इसका परिसर होता है। यानी जो साइन इनवर्स का आंसर आएगा या ये दोनों या इसके बीच का आ सकता है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो आंसर हमारा आएगा या तो हमारा क्या आएगा -π/2 आएगा, -π/2 आएगा। ठीक है, या तो इससे कोई बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू के लिए ये लगाएंगे। ठीक है, या तो ये खुद आएगा, तो खुद आएगा तो बराबर, ये बराबर का सिंबल होता है, किसका मान हमको y का मान, तो y बीच में रहे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये साइन इनवर्स एक्स का मान 90 भी आ सकता है, 90 यानी π/2 और इससे बेसी नहीं आ सकता, इससे कम मतलब इसके पहले वाला आ सकता है। तो पहले के लिए हम क्या सिंबल लगाते हैं बच्चों, ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, और ये वाला। तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये बन गया, ऑटोमेटिक ये बना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये सही आंसर होगा। अगर आपको फिर भी ये सवाल नहीं समझ में आ रहा तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया है, यानी साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर में क्या 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 उत्तर आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आ सकता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों केवल यहाँ ऑप्शन में है। और हम बताए थे कि क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है और इसके बीच का कोई भी आंसर आ सकता है। तो देखिए यहाँ यहाँ पर बताया गया है कि जो y का मान होगा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ बराबर दिया है ना, बराबर यानी खुद में आ सकते हैं। और इसका मतलब है कि इससे बड़ी वैल्यू आ सकती है y की मान, और इसका मतलब है कि 90 से y का मान छोटा भी आ सकता है। तो ये सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 2.1 का, उसको हम देख लेते हैं। वो भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन ही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बारे में देखते हैं, इसका भी हल करेंगे हम। ठीक है बच्चों, हल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स √3। तो हम पहले ये क्वेश्चन है तो उसको लगाएंगे, फिर पता चलेगा कौन सा आंसर है, टिक कर लेंगे। तो दिया है, मैं लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है बच्चों, tan इनवर्स √3 दिया है, माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है बच्चों। ठीक है, अब ये दिया है, मैं लिख ली। अगला स्टेप क्या होगा आपको पता है, tan इनवर्स वाला, जो इनवर्स वाला होता है उसको हम उसी तरह लिख देते हैं। हमको बस देखना है कि tan वाले में ही √3 किसका मान है, कितने डिग्री का मान है। तो चलिए देखते हैं अपने टेबल में, tan थीटा, ये tan थीटा में √3 मान किसका है, 60 डिग्री का है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, tan 60 डिग्री को, हम 60 डिग्री नहीं लिखना है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर देना है। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या आता है, π/3 आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये इन्वर्स वाला जो है उसी तरह उतार देंगे, सेक इन्वर्स। और अब हमको देखना ये जो 2 आया है, 2 सेक थीटा वाले में कितने डिग्री का मान है। तो चलिए सेक थीटा में देखते हैं, सेक थीटा में 2 कितने, 2 यहाँ है और 2 कितने का मान जा रहा है, 60 डिग्री का। या इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री को π/3 हो जाएगा। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है बच्चों सेक थीटा वाले में, पाई बाई
3 का मान होता है, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप बताइए ये टेन इनवर्स और ये टेन आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो पाई/3 है टेन थीटा के परिसर, टेन इनवर्स के परिसर मान के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए परिसर मान, टेन थीटा का परिसर मान क्या होता है, -90 से लेके +90 के बीच में, ठीक है। यानी हमारा इसके बीच का आंसर आना चाहिए, -90 से +90 के बीच का, ठीक है। तो आप बताइए पाई/3 यानी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है बच्चों। आंसर हमारा जो पाई/3 आएगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद माइनस लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि सेक इनवर्स और ये सेक कटेंगे कि नहीं कटेंगे। उतना देखने के लिए हमको सेक इनवर्स का परिसर मान देखना पड़ेगा कि परिसर मान में ये पाई/3 आता है कि नहीं। सेक इनवर्स यहाँ है, इसका परिसर मान क्या होता है बच्चों, 0 से पाई होता है, ठीक है। तो 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में ये -पाई/3 आता है कि नहीं आता है बच्चों। तो देखने से पता चल रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में वैल्यू है और यहाँ क्या है 0 से पाई है यानी प्लस में वैल्यू है, तो नहीं आएगा। तो हम क्या अगला काम करते हैं, नहीं काट पाएंगे। नहीं काट पाएंगे तो इसको एक बार और उतारना पड़ेगा, सेक इनवर्स, और ये सेक भी उतार देंगे। जब नहीं कटता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसी माइनस के आगे एक पाई लगा देते हैं। तो देखिए माइनस और पाई ये जो है ये पूरा उसी तरह सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करेंगे, अब इसको आप काट सकते हैं, काट के यहाँ भिन्न का जोड़ कर, भिन्न का घटाना कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये जो पाई/3 है उसको उतार देते हैं, ये माइनस, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ उतार देते हैं, पाई माइनस पाई/3 और 1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, भिन्न का घटाना करना है बच्चों, ठीक है। पाई/3 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3, 3 का 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का पाई से गुणा करेंगे 3 पाई, और 3 का 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का इस पाई से गुणा करेंगे तो पाई ही रह जाएगा बीच में माइनस, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको तो उतार देते हैं, अभी यहाँ जुड़ घट रहा है तो वहाँ पहले काम कर लिया जाए। माइनस यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 2पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 2पाई/3 ये हमारा ये जो सेक इनवर्स के परिसर मान में आता है कि नहीं, आता है तो सही है। तो सेक इनवर्स का परिसर मान क्या होता है, 0 से 180 होता है। तो ये बताइए ये जो है 0 से लेकर पाई के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए ये कितनी डिग्री को कहते हैं। देखिए 180 है, 2 है, 180 का 2 से गुणा करेंगे 360 आ गया। 360 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 120 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको कटाएंगे 120, यानी ये 2पाई/3 कितने डिग्री के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। तो 0 से 180 के बीच में आता है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। जब आंसर सही है तो हम आगे हल करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ ये ब्रैकेट हटा देंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी देखिए ऑटोमेटिक फिर भिन्न का घटाना होने लगा बच्चों, तो यहाँ एलसीएम फिर लेंगे 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, पाई माइनस 2 पाई आएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो आंसर -पाई आएगा, ठीक है, बटे 3 आएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।